एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उस परमपिता परमात्मा के चरणों में मेरा प्रणाम। आप सभी को भी मेरा प्रणाम। तो जी देखना, मेरे पैरों में ना यहाँ से बहुत जलन होती है। ये देखिए, ये यहाँ से ना जलन होती है, ये यहाँ से। तो मैंने सोचा, मैंने कहा चल तेल में डुबो दूँ इसको, जिससे वो हो जाएगा। शुगर भी नापा था, शुगर भी नहीं है, नॉर्मल है। शुगर बीपी मैं अपनी एक्सरसाइज और परहेज से ठीक कर लेती हूँ। तो मैंने ना ये तेल उबाल रखा है, अजवाइन, मेथी और लहसुन डाल के उबाला था। ये तेल उबाल के रख रखा है, तो इसी को मैं कर लेती हूँ, इसमें डुबो लेती हूँ। देखो फ़र्क पड़ेगा। थोड़ी ठंडक मिलेगी ना तो फ़र्क पड़ जाता है। कहते हैं मेहंदी लगाओ, ये लगाओ। नहीं, मेहंदी वेहंदी तो मैंने लगाई नहीं, सारे हाथ पैर लाल लाल हो जाते हैं। तो मैं इनका तेल में डबो लेती हूँ। ये तेल वेस्ट नहीं जाएगा। ये देखो, डाल दिया मैंने सारा। इस तेल में मैंने लहसुन क्या एक गांठ और 2 चम्मच मेथी और 2 चम्मच अजवाइन डाल के उबाल लिया था। उबालने के बाद मैंने रख दिया था कि चाहे कभी पैरों वैरों में लगा लो या जहाँ भी दर्द लगा लो। तो अभी इसमें मैं आधा घंटा रखूँगी इस तेल में पैर। आधा घंटा इस तेल में पैर रखूँगी। इससे ना इसकी जलन ख़त्म हो जाएगी। जो गर्मी है पैरों में, वो जलन है वो ख़त्म हो जाएगी। और फिर इस तेल को मैं उठा के इसी में ही डाल दूँगी, दोबारा इसी में डाल दूँगी। फिर अगले हफ्ते फिर करूँगी ना, फिर इसी को ही डाल लूँगी। अगले हफ्ते फिर करूँगी, फिर इसी को ही डाल लूँगी। इसको फेंकूँगी नहीं, वेस्ट नहीं करूँगी कि भाई इसको फेंक दो। और अगर तेल ऊपर तक भी, यहाँ तक उंगलियों के ऊपर तक आ जाए ना, तो वो भी अच्छा होता है। इससे पैरों की ना जलन ख़त्म हो जाती है, पैर जलेंगे नहीं। शुगर बीपी मेरा नॉर्मल रहता है। वैसे डॉक्टर ने तो मेरी गोली लिख रखी है, लेकिन मैं गोली नहीं लेती हूँ। तो मैं सुबह शाम वॉक कर लेती हूँ और प्राणायाम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ, प्राणायाम करती हूँ, तो और परहेज कर लेती हूँ। उसी से मेरा नॉर्मल रहता है। मैं ज़्यादा मीठा वगैरह, ज़्यादा तला भुना नहीं खाती हूँ। ज़्यादा मीठा, ज़्यादा तला भुना नहीं खाती हूँ। सीधी सब्जी रोटी खाती हूँ। सब्जी रोटी भी क्या, दाल, घिया, तोरी, टिंडे, पेठा, यही ज़्यादातर बनते हैं हमारे घर में। ये ज़्यादा वो नहीं खाते हैं। राजमा, चावल, छोले भी बहुत कम बनते हैं, हफ्ते में एक बार या 10 दिन में एक बार बनते हैं। तो हम ये घिया, तोरी, पेठा, ये हरी सब्जियाँ ही खाते हैं। चटनी वगैरह, रायता, दही, यही खाते हैं हम। तो इसमें कोई इतना शुगर होता नहीं है। आटा घर का ही पिसा हुआ होता है मेरा, उसमें डाल लेते हैं चने वगैरह, चने, ज्वार, सोयाबीन तो नहीं डाली अभी, और घाट डाल लेते हैं। तो अब इसमें मैं आधा घंटा बैठी रहूँगी। इसको लेके आधे घंटे बाद देखती हूँ कितनी जलन ख़त्म होती है। कई बार तो बहुत ज़्यादा ही होती है, कई बार थोड़ी थोड़ी होती है। देखना गाइस, हो गए, आधा घंटा हो गया। आधे घंटे से मैंने पैर इसी में ही लगाए रखे, तेल में ही। आधा घंटा हो गया। अब इसको पैरों को हटा लूँगी, पैरों को पोंछ लूँगी, साफ़ कर लूँगी। ये तेल सारा इसमें डाल दूँगी, इसमें ये तेल इसमें डाल दूँगी जब। और अगली बार जब अगले हफ्ते 10 दिन में फिर करूँगी तो इसी तेल को डाल दूँगी। ये थोड़ा बहुत तो कम भी हो गया, क्योंकि पैरों पे भी लग गया
और कुछ अब इसको डालूंगी तो भी, और पैर भी थोड़ा सा वो कर लेते, सोख लेते हैं इसको तेल को। तो इसको थोड़ा सा अगली बार जब डालूंगी कम पड़ेगा तो और ले लूँगी और उबाल लूँगी। अब आधा घंटा हो गया तो अब इसको हटा रही हूँ, देखती हूँ कितना फ़र्क पड़ता है जलन में। अगर फ़र्क पड़ेगा तो अगली बार करूँगी, अगर नहीं पड़ेगा शायद तो पड़ ही जाएगा फ़र्क, क्योंकि इसमें रखे रखे आधा घंटा हो गया ना, तो मुझे खुद ही महसूस हो रहा है कि भाई जलन में ना फ़र्क पड़ा है। वैसे जब रेगुलर घूमती रहती हूँ तो जलन सही रहती है, कभी कभी छोड़ देती हूँ, जैसे टाइम नहीं होता या बारिश वारिश है या गर्मी ज़्यादा है तो नहीं घूमती हूँ, तो फिर जलन होने लग जाती है। पता नहीं क्यों होती है, गर्मी से ही होती होगी, वैसे तो क्यों होगी, क्योंकि गर्मी ज़्यादा पड़ रही है। तो अब इस तेल को मैं डाल रही हूँ, बंद कर रही हूँ।